अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है कथन और निष्कर्ष वाले, तो उससे 2 कदम आगे चल के आपको पढ़ना है। आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है ताकि कैसे भी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आए आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो पढ़ने का तरीका क्या रखना है, मैंने मेवाड़ का इतिहास अभी कल से ही शुरू किया है। कुछ कहानी मैंने आपको बताई है। मैंने बताया था कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है सबसे प्राचीन वंश है, और वास्तव में ये कौन थे अलग अलग विद्वानों ने इनकी अलग अलग प्रकार से बताया है। तो अधिकतर विद्वानों ने इन्हें ब्राह्मण बताया है। तो कहानी मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गुहिल है तो भगवान श्री राम अर्थात सूर्य वंशी थे। भगवान श्री राम के पुत्र कुश, कुश के 108वें वंश में जन्म होता है देवदत्त ब्राह्मण का। उसकी एक कन्या होती है जिसका नाम है सौभाग्यवती। घटना ये होती है साथियों कि विवाह की प्रथम रात ही वह विधवा हो जाती है, अर्थात सौभाग्यवती के पति की मृत्यु हो जाती है। वो बहुत टेंशन में होती है, रोती बिलखती है। इसके पश्चात ऋषि दत्त के द्वारा उस सौभाग्यवती कन्या को बीज मंत्र दिया जाता है, और उस बीज मंत्र के जप से वो गर्भवती हो जाती है। इसका पता उनके पिताजी देवदत्त ब्राह्मण को चलता है। तो देवदत्त ब्राह्मण अपनी उस कन्या को एक गुफा के अंदर रखता है। कुछ समय बाद सौभाग्यवती से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और गुफा में रखने के कारण उसका नाम शिलादित्य रखा जाता है। लोक लाज से बचने के लिए सौभाग्यवती अपने पुत्र के साथ अयोध्या से गुजरात आ जाती है। गुजरात में वल्लभी आ जाती है। भगवान के आशीर्वाद से कुछ समय बाद जो पुत्र शिलादित्य वो बड़ा होता है और वल्लभी का शासक बन जाता है। शिलादित्य का जो विवाह है वो आबू, जो माउंट आबू स्थित है, माउंट आबू में चंद्रावती की राजकुमारी पुष्पावती के साथ में होता है। पुष्पावती के 6 कन्याओं ने जन्म लिया। जब वो 7वीं बार गर्भ से होती है तो आबू में अर्बुदा माता से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आती है। पीछे से घटना होती है कि अरबों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया शिलादित्य के ऊपर, यानी वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। उसमें शिलादित्य की मौत हो जाती है। जब वापस आई रही होती है पुष्पावती तो रास्ते में उसे सूचना मिलती है कि अरबों ने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया, आक्रांताओं ने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शिलादित्य की मौत हो गई। बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, रोने लग जाती है, हे भगवान अब मैं क्या करूं। ऐसी कंडीशन में पुष्पावती एक कमला नामक ब्राह्मणी के पास में रुकती है। वीरनगर एक गांव है वहां पर, और क्योंकि वो उस समय सती भी नहीं हो सकती थी, गर्भवती थी, ऐसी कंडीशन में कमला नामक ब्राह्मणी ने उसे आश्वासन दिया, अपने पास रखा। कुछ समय के पश्चात ही उनसे एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम गुहिलादित्य रखा जाता है। पुत्र के जन्म होते ही पुष्पावती अपने पति के साथ, सती, पति तो उनका मर गया था लेकिन उन्हें सती होना था, तो वो अपने पति का प्रतिमा बना करके सती हो जाती है और अपने उस नन्हे से बच्चे को कमलावती नामक ब्राह्मणी को दे देती है। आंखों से आंसू गिरते हैं। यहाँ तक की कहानी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके। अब आगे की कहानी आप ध्यान से सुने। देखिए गुहिलादित्य ये वही पुष्पावती का लल्ला है, पुष्पावती का बेटा है, जिसे पुष्पावती कमलावती नामक ब्राह्मणी को देकर के गई थी। देखिए इस गुहिलादित्य कौन था जिसने गुहिल वंश की स्थापना की, गुहिल वंश की जिसने नींव डाली थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये गुहिलादित्य जो है इस शासक का लालन पालन वीरनगर की ब्राह्मणी कमलावती के द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको बता भी दिया था कि कमलावती नामक ब्राह्मणी ने ही इसका पालन किया था। इसके पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती था, अभी मैंने आपको बताया था। यह है गुहिलादित्य भील जाति के सहयोग से शासक बना, और इस शासक ने 568 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। ये आपको याद रखना है कि गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी, गुहिलादित्य ने डाली थी। आगे की अगर हम कहानी देखते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बार वो परंपरा शुरू होती है। मंडेला भील ने अपना अंगूठा काट करके गुहिलादित्य का राज्याभिषेक किया था, और तभी से ये परंपरा शुरू हो जाती है कि मेवाड़ में जो भी शासक बनता था उसका जो राज्याभिषेक वो किसी भील के द्वारा किया जाता था। तो सबसे पहले
राज्याभिषेक करने वाला मंडेला भील याद आपको रखना है। इसके पश्चात गुहिलादित्य ने भी भीलों को वचन दिया कि वह स्वयं और उसका वंशज भीलों से कभी भी कोई कर नहीं वसूलेगा तथा भीलों का अपमान राजा का अपमान समझा जाएगा। खास बात ये थी इसमें कि गुहिलादित्य ने ये वचन दे दिया था कि मेरा कोई भी वंशज है वो कभी भी भीलों से कर नहीं, क्योंकि भीलों की ही देन थी इन्हें राजा बनाने के लिए। तो मेरा कोई भी वंशज ना तो कर वसूलेगा और अगर कोई भीलों का अपमान करेगा तो वो राजा का ही अपमान समझा जाएगा। अब देखिए घटना चेंज हो जाती है। गुहिलादित्य के बाद में जो इसका 7वां वंशज था जिसका नाम था महेंद्र द्वितीय, उसने भीलों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जब भीलों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया तो भील इससे नाराज हो जाते हैं। एक दिन महेंद्र द्वितीय शिकार खेल रहे थे तो महेंद्र द्वितीय को शिकार खेलते हुए महेंद्र द्वितीय को भीलों ने घेर कर मार डाला और इडर पर अपना पुनः राज्य स्थापित कर लिया। अब राजपूतों को महेंद्र द्वितीय के 3 वर्षीय पुत्र बप्पा रावल को बचाने की चिंता सताने लगी। आपने नाम सुना है बप्पा रावल, किसका बेटा है ये? महेंद्र द्वितीय का। मात्र 3 साल का ही था कि इसके पिता महेंद्र द्वितीय की हत्या किसने कर दी थी? भीलों ने कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि महेंद्र द्वितीय भीलों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। अब बप्पा रावल के बारे में हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल जिसका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी तक रहा है, बहुत महान शासक है मेवाड़ का। किस प्रकार से ये ईडर से मेवाड़ आते हैं, थोड़ी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। बप्पा रावल, इनका जन्म 713 ईडर में हुआ था। इनके पिता महेंद्र द्वितीय की मृत्यु के पश्चात 3 वर्षीय पुत्र अर्थात बप्पा रावल को गुहिल राजवंश के कुल पुरोहित नागदा उदयपुर लेकर के आए थे। अब आपको समझ में आ गया कि गुहिल वंश मेवाड़ में कैसे आया, कौन लेकर के आए थे? राज कुल पुरोहित इसको लेकर के आए थे। सबसे पहले नागदा उदयपुर लाए थे, जहां स्थानीय ब्राह्मणों ने इसका लालन पालन किया तथा थोड़ा बड़ा होने पर बप्पा रावल इन्हीं ब्राह्मणों के पशु चराता था। एक कहानी यहाँ पर बनती है, गाय वाली कहानी, तो मैं आपको बता देता हूँ। बप्पा रावल इन ब्राह्मणों की गाय चराता था। उनमें से एक गाय प्रतिदिन एक गुफा के अंदर जाती और वापस आती थी। गाय का जो मालिक था वो समझता था कि गाय का रोज उसका पूरा दूध पता नहीं कहाँ गायब हो रहा था, तो उसने सोचा कि ये जो बप्पा रावल है ये इसका दूध पीता होगा, तो उसने बप्पा रावल को अच्छे से डांटा। दूसरे दिन बप्पा रावल ने सोचा यार मैं तो गाय का दूध पी नहीं रहा, तो गाय का दूध जाता कहाँ पर है? तो एक दिन उसने गाय का पूरा ध्यान रखा। गाय गुफा के अंदर प्रवेश करती है, बप्पा रावल भी धीरे धीरे उस गाय के पीछे पीछे जाता है। अंदर गुफा के अंदर जाकर के वो देखता है और देख करके उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। क्या घटना होती है कि गुफा के अंदर गाय जाती है, वहां पर एक शिवलिंग है। गाय उस शिवलिंग के ऊपर खड़ी होती है और ऑटोमेटिक अपने आप ही गायों के थन से दूध उस शिवलिंग पर चढ़ रहा है। थोड़ा आगे देखते हैं तो वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। बप्पा रावल एक बार तो डर जाता है, वापस आने लगता है। तभी वहां तपस्या कर रहे एक ऋषि जिसका नाम है हारित ऋषि। तो हारित ऋषि ने उन्हें आवाज दी और उन्हें बुलाया कि डरिए मत, वापस आइए। बप्पा रावल उनके पास में जाता है और हारित ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी की गाय चराने की जरूरत है, आप मेरे पास ही रहो। उसके पश्चात बप्पा रावल ने हारित ऋषि की गाय चराई और उन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का उस समय शासक था मान मौर्य। मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ में गुहिल वंश के साम्राज्य की स्थापना की। 734 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी नागदा बनाई। अब आपका प्रश्न बन गया, गुहिल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गुहिल वंश की प्रथम राजधानी नागदा किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल हारित ऋषि के आशीर्वाद से शासक बनता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, बप्पा रावल का जो मूल नाम है वो कालभोज था, कई बार पूछा है। इन्हें मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
भाई माना क्या जाता है, मानना ही पड़ेगा, कहानी आपने पढ़ी है, क्योंकि गोहिल वंश का संस्थापक कौन है, बप्पा रावल। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है। अब ये इतिहास की बातें हैं। बप्पा रावल के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार का शासक ये रहा। तो निश्चित रूप से उस समय बप्पा रावल बहुत बहुत महान शासक था। कुछ सैन्य अभियान में आपको बता देता हूं, उनसे आपको पता लग जाएगा। 734 में शासक बनता है और 735 में बप्पा रावल ने ईरान के शासक हज्जात को पराजित किया था। ईरान के शासक हज्जात ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर और इन्होंने हज्जात को पराजित किया। पहली सफलता। 738 में बप्पा रावल ने अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया था। देखिए, दोनों बड़े शासकों को इन्होंने पराजित किया। हज्जात का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम भी आया था, उन्हें भी इन्होंने पराजित किया। कुल मिला के बात यह है, अपना लोहा यहाँ पर मंडवा दिया है, किससे, दुश्मनों से लोहा, बप्पा रावल ने। और स्वयं गजनी भी गए थे, गजनी के शासक सलीम को गजनी जाकर पराजित किया था। ऐसा कहा जाता है कि गजनी के शासक सलीम ने कहा था कि मैं बप्पा रावल को घर में घुस के मारूंगा। तो इसकी सूचना बप्पा रावल को मिलती है और बप्पा रावल स्वयं उसके घर पे घुस करके, अर्थात स्वयं गजनी जाकर के उसे वही पराजित करके आते हैं। ऐसे महान शासक थे बप्पा रावल। एक मैंने नोट में लिखा है कि बप्पा रावल ने अरब आक्रांताओं के आक्रमण को रोकने के लिए रावलपिंडी नगर बसाया था। ये याद कर लेना, यहाँ पर चौकी भी इन्होंने स्थापित करवाई थी। कथन और कारण के ऐसे ही तो किस्से आते हैं कि पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी नगर किसने बसाया, बप्पा रावल ने बसाया था। यहाँ पर सैन्य चौकी स्थापित करवाई थी। डिटेल से हमें पढ़ना है। एक और बात आपको याद रखनी है, बप्पा रावल से और क्या प्रश्न पूछ सकता है, वो पूछेगा कि बप्पा रावल के समय प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम था तथा चालुक्य शासक विजयादित्य था। अर्थात बप्पा रावल के समय नागभट्ट शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, और चालुक्य शासक विजयादित्य था। अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि वाह भाई वाह, अगर शासक होना चाहिए तो ऐसा। बप्पा रावल ने नागदा में सहस्त्रबाहु, जिसे सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया था। सास बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लिए, थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि नागदा के अंदर सहस्त्रबाहु अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर है और उसे सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, नाम थोड़ा सा क्लिष्ट है। संस्कृत का शब्द है ना सहस्त्रबाहु, जिसके हजारों भुजाएं, ऐसा विष्णु भगवान का मंदिर है सहस्त्रबाहु। तो लोगों को नाम लेने में कठिनाई हुई और लोगों ने नाम ही रख दिया भगवान विष्णु का सास बहु मंदिर। भगवान विष्णु भी स्वयं टेंशन में आ जाते होंगे ऐसे नाम सुन करके कि भाई मेरा नाम यहाँ इस पृथ्वी पर लोगों ने सास बहु रख दिया। मैंने भी सबसे पहले पढ़ा तो यही सोचा होगा, हो सकता है सास बहु ने इस मंदिर का निर्माण करवाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विष्णु भगवान का मंदिर है और निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने। कहां पर है, नागदा में। और क्या करवाया गुरुजी बप्पा रावल ने? बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी तो उदयपुर में है, एक लिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था तथा कैलाशपुरी में ही आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक अपन कह सकते हैं किसको, बप्पा रावल को। हारित ऋषि का आश्रम भी एकलिंगनाथ मंदिर के समीप ही स्थित है। इससे ये पता चलता है कि जो कहानी मैंने आपको बताई थी वो सत्य प्रतीत होती है। हारित ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, एकलिंगपुरी उदयपुर में। बप्पा रावल ने ही उदयपुर में लकुली शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए कितने मंदिर बनवा दिए, नागदा में सास बहू का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, लकुली शिव मंदिर, वराह मंदिर, कितने मंदिर इन्होंने बनवाए। जी.एच. ओझा अर्थात पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल प्रथम गुहिल शासक था। ध्यान से सुनो इसको, जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। वेरी गुड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, बप्पा रावल ही था। इन सिक्कों की क्या विशेषता, अब यहाँ से और प्रश्न बनेगा कि बप्पा रावल ने जो सिक्के चलाए थे, इन सिक्कों में एक तरफ त्रिशूल का निशान था, दूसरी तरफ सूर्य का अंकन करवाया गया था।
साथ ही इन सिक्कों पर कामधेनु अर्थात नंदी का चित्रांकन भी करवाया गया था। वह बोप्पा शब्द का अंकन किया था। जो सिक्के सोने के सिक्के चलाए थे, एक तरफ त्रिशूल दूसरी तरफ सूर्य का अंकन। इन सिक्कों पर कामधेनु अर्थात भगवान शिव को समर्पित नंदी का चित्र भी करवाया और दूसरी ओर बोप्पा शब्द का लिखा हुआ मिलता है, जिससे ये निर्धारित होता है कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने ही चलाए थे। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो 753 ईस्वी में बप्पा रावल राजगद्दी छोड़कर संन्यास धारण कर लेते हैं, अर्थात उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। भगवान के अनन्य भक्त थे भगवान शिव के, तो इन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और संन्यास धारण कर लिया। 810 ईस्वी में 97 वर्ष की आयु में बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी और इनकी समाधि जो है वो भी कैलाशपुरी में ही स्थित है। किसकी? बप्पा रावल की। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की जो मृत्यु हुई थी वो खुरासान, वर्तमान में पाकिस्तान में है, खुरासान में हुई थी। कर्नल जेम्स टोड और मुनोत नैन्सी के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था भैया? काल भोज या माल भोज था। इन्हें बप्पा की उपाधि किसने दी थी? इन्हें बप्पा की उपाधि हारित ऋषि ने दी थी। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मादित्य कहा है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को क्या कहा है? चार्ल्स मादित्य कहा है। अब मैंने आपको बताया था कि बप्पा रावल जो है इन्होंने 753 ईस्वी में राजगद्दी छोड़ दी और संन्यास धारण कर लिया था। तो ऐसी कंडीशन में 753 में इनका जो पुत्र है खुमान प्रथम वो शासक बनता है। और इसके लिए ज्यादा याद कुछ रखना नहीं है कि बप्पा रावल के संन्यास के बाद उनका पुत्र खुमान शासक बना और खुमान के बाद मेवाड़ का राज्य जो है वो अंधकार की ओर जाने लग गया था। खुमान के बाद और अन्य शासकों की हम बात करें तो भर्तृहरि भट्ट, भर्तृहरि भट्ट द्वितीय, भर्तृहरि भट्ट प्रथम और अल्लट मेवाड़ के शासक बने थे। और अल्लट भी एक महान शासक बनता है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो ये था मेवाड़ का